मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे और इस वीडियो में हम लोग टॉपिक 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक 3 में जो क्वेश्चन है और टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और पेंडुलम से रिलेटेड है। मतलब कि इस जो टॉपिक में मैक्सिमम जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें हम लोग को टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी निकालना रहेगा। तो अभी तक ऑलरेडी टॉपिक 1 टॉपिक 2 का थ्योरी हम लोग कर चुके हैं और वहाँ से एसएचएम के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है। और जिनका पीछे वाला मतलब थ्योरी हो चुका है या पीछे क्वेश्चन जो अब तक कर चुके हैं उनके लिए अब ये टॉपिक डिफिकल्ट रहने वाला नहीं है। हम लोग को बस ध्यान क्या देना है, हम लोग पहले ही पढ़ रखे हैं कि अगर एसएचएम में है तो उसका जो इक्वेशन होगा डिस्प्लेसमेंट का ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी, और यहीं से अगर वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो ये हो जाता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं तो ये हो जाता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर फिर से साइन ओमेगा टी, जिसको हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी लिखते हैं। तो इतना तो हम लोग पहले सीख चुके थे। अब यहीं से अगर हम लोग फोर्स निकालने जाएंगे तो फोर्स बराबर एम इंटू ए होता है, तो ए आ जाएगा एम माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और इसी को हम लोग के इफेक्टिव इंटू एक्स से इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करने से हम लोग का क्या होता है कि के इफेक्टिव का वैल्यू आता है। हम लोग जानते हैं के इफेक्टिव बराबर कितना हो जाता है एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके हेल्प से हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ से ओमेगा अगर निकालना चाहेंगे ना तो ओमेगा बराबर आ जाएगा अंडर रूट के बाई एम, और हम लोग जानते हैं ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी के बराबर। तो 2 पाई बाई टी का वैल्यू अंडर रूट के बाई एम आ जाएगा, या फिर टी निकालेंगे तो 1/2 पाई इंटू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के आ जाएगा। तो यहाँ से टाइम पीरियड भी निकल रहा है और 1/t कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगा। मतलब कि जिसको एक कंसेप्ट पता है वो आसानी से टाइम पीरियड किसी भी सिस्टम का निकाल लेगा। अब यहाँ पर तो एक चीज तो हमको पता रहेगा, मतलब ओमेगा का वैल्यू निकालना रहेगा। तो चलो इस इक्वेशन का यूज करके तो हम लोग ओमेगा निकाल लिए, ठीक है। अब के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर के का वैल्यू निकालने के लिए एक्चुअली फोर्स का एक यही फार्मूला नहीं है। फोर्स का ए फार्मूला जो हम लोग लेकर के आए हैं, ए एसएचएम वाले इक्वेशन के हेल्प से लेकर के आए हैं। फोर्स का दूसरा फार्मूला भी जानते हैं, जब क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पर एफ निकालने का बहुत सारा तरीका देगा। ए बराबर ए में करके और हम लोग फोर्स निकाल लेंगे, फिर इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फोर्स का कुछ भी वैल्यू आएगा, मान लो कि x 3 5 ऐसे करके कुछ भी आ जाए, इसको हम लोग क्या करेंगे के एक्स से कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से के का वैल्यू मिल जाएगा, के इस वैल्यू को अगर इसमें पुट कर देंगे तो हम लोग को टाइम पीरियड इजीली मिल जाएगा। वो हम लोग क्वेश्चन से समझ लेंगे आसानी से। तो ये तो लीनियर एसएचएम का बात हो गया। अगर मान लो कि वहां पर एंगुलर से क्वेश्चन उठा करके दिया एंगुलर एसएचएम का, तब क्या होगा। तो जिस तरह से यहाँ पर फोर्स बराबर हम लोग का आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए हर क्वेश्चन में याद रखना है। क्वेश्चन पढ़ते ही जैसे ही लगे कि मतलब टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ये तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ए बराबर इतना और इतना इज इक्वल टू के इंटू एक्स, और यहाँ से तुरंत नहीं तो फिर ए भी अगर याद रख लेते हैं कि ओमेगा बराबर हम लोग जानते हैं अंडर रूट के बाई एम, तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। फिर फाइनली हम लोग का टेंशन वही के निकालने का रहेगा। के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पीछे जो फोर्स का फार्मूला पढ़ रखे हैं ना पीछे के चैप्टर्स में, वो फार्मूला यूज करके हम लोग एक और फोर्स निकाल के और उसका इसके साथ कंपेयर करके, ठीक है, के निकाल लिया करेंगे और के निकाल करके इसमें पुट कर दिया करेंगे। तो इससे हम लोग का टाइम पीरियड इजीली निकल जाएगा। हाँ, और जब एंगुलर रहेगा तो उस केस में क्या करना है, तो वहां पर टॉर्क रहेगा। तो टॉर्क बराबर अगर हम लोग इस रूल से एसएचएम वाले रूल से जाएंगे तो वहां पर टॉर्क बराबर हम लोग को लिखना होगा माइनस आई, एम रिप्लेस हो जाता है आई में ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, और ए सी इंटू थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर। मतलब यहाँ से भी हम लोग चाहे तो ओमेगा निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट सी बाई एम। और फिर हम लोग का टेंशन रहेगा, जैसे इसमें लीनियर वाला में टेंशन था के निकालना कि अब के कहाँ से पता करें, यहाँ हम लोग का टेंशन रहेगा सी निकालना कि सी कहाँ से पता करें। लेकिन दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि टॉर्क का फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पीछे के चैप्टर में। रोटेशन में हम लोग पढ़े थे कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होता है। तो इस मेथड से हम लोग एक टॉर्क निकाल लेंगे और उस टॉर्क को सी थीटा के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो सी का वैल्यू हम लोग को इजीली मिल जाएगा। तो आगे हम लोग मेंस में बस यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन और वहां पर सीखेंगे कि अगर ए हम लोग को पता है, सिर्फ ए हम लोग को पता है, या फिर इसी से ए आया है, अगर ए हम लोग को पता है तो किस तरह से आसानी से हम लोग टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या याद रहना चाहिए, ओमेगा बराबर 2 पाई, ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम, या फिर उससे ज़्यादा अगर याद रखना है तो डायरेक्ट टाइम पीरियड तक पहुंचना है तो टी बराबर
2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो ये तीनों में से कोई एक याद होना चाहिए, जो क्वेश्चन हम लोग का इजीली जल्दी से बन जाएगा। हम ए वाला यूज करेंगे, 4 कंसेप्ट यूज करेंगे, 4 कंसेप्ट स्टूडेंट को याद रहे। बाकी स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करते समय वो जो चाहे याद रख सकते हैं, ए भी याद रख सकते हैं या फिर ए भी याद रख सकते हैं। अगर ए याद है तो फिर ए याद हो ही जाएगा जब क्वेश्चन एंगुलर का आएगा। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन किस तरह से पूछा है और इन थ्योरीज का किस तरह से हम लोग यहाँ पर यूज कर पाते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ ए मासलेस वायर। एक मासलेस वायर है और इस वायर से एक बॉडी जो है सस्पेंडेड है, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसका लेंथ एल दे रखा है, ये हम लोग को गिवन है, ठीक है। यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज वाई। यंग मॉडुलस क्या दे रखा है, यंग मॉडुलस वाई दे रखा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो फार्मूला इससे रिलेटेड जानते हैं वो यूज कर लेते हैं। वाई बराबर स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, मतलब फोर्स बटा एरिया, और स्ट्रेन के लिए डेल एल बाई एल। तो हम लोग जरूरत अगर पड़ेगा फोर्स का तो यहाँ से फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर फोर्स अगर निकाल ही ले तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर्स बराबर वाई ए इंटू डेल एल और डिवाइडेड बाई, एक्चुअली एफ एल बराबर इतना आएगा। तो अगर यहाँ से एफ निकालेंगे तो एल से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। यहाँ पर एल से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया फोर्स। तो हम वहां पर क्या बोले थे, हम बोले थे कि फोर्स निकालने का एक और तरीका दिखेगा। एक तो हम लोग ये वाला याद रखेंगे ही रखेंगे जो बताए थे, एसएसएम से जो फोर्स आता है, फोर्स बराबर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर के इफेक्टिव इंटू एक्स। ये तो याद रखना ही है, लेकिन फोर्स निकालने का एक और रास्ता क्वेश्चन जरूर देगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग को फोर्स निकालने का एक रास्ता दे दिया। अब यही सवाल था ना कि कैसे निकालेंगे। जैसे हम ओमेगा तक पहुंच गए थे, ओमेगा हम लोग का क्या आ रहा था, अंडर रूट के बाई एम आ रहा था। हम लोग का प्रॉब्लम था कि एक के कैसे पता करेंगे, तो वहां पर हमने बताया था कि एक और तरीका फोर्स निकालने का कोई ना कोई वो लोग देगा। जैसे टॉर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर फोर्स निकालने के लिए ए में, यहाँ पर फोर्स निकालने के लिए ए तरीका वो लोग दे दिया है। तो ए तरीका यूज करके देखो किस तरह से हम लोग का के निकल जाता है। वाई ए डेल एल बाई एल इज इक्वल टू के इंटू एक्स की जगह यहाँ पर वही डेल एल है, ठीक है ना। एक्स रहता है कितना, एक्सटेंड किया है, यहाँ से ये कैंसिल, के का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन एकदम सिंपल, आसानी से ओमेगा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अंडर रूट के जगह पर कितना पुट कर देना है, वाई ए बाई एल, वाई ए बाई एल, और एम तो पहले से ही है तो ए ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो एफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट वाई ए बटा एल एम। इस तरह से हम लोग उस थ्योरी का यूज करके आसानी से हम लोग निकाल लिए किस चीज़ का, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। 4 नंबर मतलब 5 मिनट में हम लोग का 4 नंबर मिल गया 5 मिनट के थ्योरीज में। तो इस तरह से इजीली क्वेश्चन सॉल्व होता है। कौन सा ऑप्शन है, 1/2 पाई वाई ए बाई एम एल, वाई ए बाई एम एल, 1/2 पाई वाई ए बाई एम एल। ये कब का पूछा हुआ है, 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं क्या दिया है। 36 में दे रखा है, व्हेन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू ए वर्टिकल स्प्रिंग। स्प्रिंग से एक मास अटैच्ड है, उसका कांस्टेंट k दे दिया है और इसको रिलीज कर दिया जाता है, तो इस पाथ को, इस मोशन को फॉलो करता है। जिस मोशन को फॉलो करता है उसका इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है। पर ये एसएचएम वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, उसमें ये नहीं दिख रहा है। वाई टी बराबर दिया है वाई नॉट साइन एस ओमेगा टी। हम लोग को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के जाएंगे तो मैथ वाले स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा आसान है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं इज इक्वल टू वाई नॉट बाई 2 माइनस वाई नॉट बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी। इस टर्म को हम लोग इस तरफ लेकर के चले आते हैं तो ये हो जाएगा वाई टी माइनस वाई नॉट बाई 2 इज इक्वल टू माइनस वाई नॉट बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये इसका यहाँ पर माइनस साइन दिया है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे मान लो कि y बराबर x, एक इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो y बराबर x इस टाइप का ग्राफ आएगा। अब कोई इसको y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स करेगा तो ये स्ट्रेट लाइन से कर्व नहीं बन जाएगा, ये बस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा लाइन, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये बस थोड़ा सा शिफ्ट होगा वेव, पर एसएचएम ही रहेगा ये,
ठीक है, इसको हम लोग पूरा को y कंसीडर कर सकते हैं, तो y बराबर माइनस वाई नॉट बाई 2 cos 2 ओमेगा 2। यहाँ पर a इसका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और a इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। निकालने के लिए क्या बोला है, मेजर्ड फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग। ये कहाँ से मेजर किया गया है, y इज मेजर्ड फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग देन ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो mg का जो वैल्यू होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का k इंटू एक्स के बराबर, और x के जगह पर हम लोग कितना लेना है, वाई नॉट बाई 2। ठीक है, mg बराबर कितना हो जाएगा, k इंटू वाई नॉट बाई 2, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, वाई नॉट बाई 2 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से m बाई के का वैल्यू अगर हम लोग निकाल ले, क्योंकि हम लोग का ओमेगा क्या आया था, ओमेगा बराबर आया था अंडर रूट हम लोग का होता है k बराबर m ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग ओमेगा निकालेंगे तो अंडर रूट के बाई एम आएगा। तो हम लोग के बाई एम यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से के बाई एम का वैल्यू निकालने जाएंगे तो के बाई एम बराबर जी बटा 2g बटा वाई नॉट आएगा। ठीक है, और उसको अंडर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2g बटा वाई नॉट, अंडर रूट 2g बटा वाई नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग केस में जो ओमेगा का वैल्यू दे रखा है, अगर हम लोग देखें तो हम लोग केस में ओमेगा का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2 ओमेगा है। अगर जनरल फार्मूला देखें हम लोग ऑक्सीलेशन का एसएचएम का, तो y बराबर होता है ए नॉट साइन ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी। पर यहाँ हम लोग के केस में ओमेगा की जगह पर कितना ले रखा है, ये लोग 2 ओमेगा ले रखा है। तो हम लोग जो फाइनल आंसर निकालेंगे ना, यहाँ पर इसको ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे 2 ओमेगा से। मतलब हम लोग जो अभी तक वैल्यू निकाले हैं वो किसका वैल्यू निकाले हैं, 2 ओमेगा का। ठीक है, ये हो जाएगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2g बटा वाई नॉट, और यहाँ से ओमेगा निकालें अगर फाइंड आउट करेंगे तो ए 1/2 हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट 2g बाई वाई नॉट, और इस 2 को अंदर अगर लेकर के जाएंगे तो ए हो जाएगा अंडर रूट 2g बटा 4 वाई नॉट, जो कि आ रहा है फाइनली g बटा 2 वाई नॉट के बराबर। तो अंडर रूट g बटा 2 वाई नॉट कहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, अंडर रूट g बटा 2 वाई नॉट, ऑप्शन सी। 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज कहाँ पर हो सकता है स्टूडेंट, कंफ्यूज होने के लिए एक तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो यहाँ पर तो खैर उन लोगों को प्रॉब्लम होगा जिसको साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला पता नहीं है। ठीक है, स्टेप 1 में ए साइन स्क्वायर का फार्मूला यूज करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो स्टेप 1 वही स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना हो जाएगा। स्टेप 1 में क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आ जाना है। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आ जाएंगे तो फिर हम लोग ए वाला फार्मूला जानते हैं, के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जहां पर ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है जो हमारा वेव है ना, जो हमारा एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन है, उसमें साइन का और टी का जो कोफिशिएंट होता है ना, साइन के साथ या टी के साथ जो कोफिशिएंट ओमेगा लगा रहता है वो होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर चाहे तो डायरेक्ट ही 2 ओमेगा लिख सकते थे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जगह यहाँ पर डायरेक्ट ही अगर 2 ओमेगा लिखना चाहे स्टूडेंट तो लिख सकता है, क्योंकि इस केस में हम लोग का ओमेगा जो है ना 2 ओमेगा के बराबर है। तो यहाँ से 2 ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट के बाई एम आ जाएगा और ओमेगा का वैल्यू इतना आ जाएगा। तो ये था हम लोग का फाइनल आंसर। तो ये जो है उस कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं था जो हम लोग कंसेप्ट थ्योरी में पढ़े, थोड़ा सा हट करके दिया था। ये एक तरह से जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना एसएचएम का, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा था, जो कि 2 स्टेप में बन गया। ठीक है, इसको हम लोग चाहे तो मतलब टॉपिक 1 में भी डाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है, ब्लॉक ऑफ मास m अटैच टू ए मासलेस स्प्रिंग इज परफॉर्मिंग ऑक्सिलेटरी मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड a। एम्पलीट्यूड इसका कितना दे रखा है, a दे रखा है, ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस पर जो है ना कोई बॉडी एसएचएम कर रहा है, इस तरह से लगा हुआ है, एसएचएम कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम मान लो इधर और मिनिमम इधर, इस तरह से ए इसका मीन पॉइंट हो गया, आगे पीछे मूव करेगा। ठीक है, इसका मास कितना दे रखा है, मास इस ब्लॉक का m दे रखा है, एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, एम्पलीट्यूड a दे रखा है। अच्छा, अगर एम्पलीट्यूड a दे रखा है तो इसका टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी तो कभी चेंज नहीं होता है, टोटल एनर्जी हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए इसका टोटल एनर्जी होगा किसी भी पॉइंट पर, हम किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो इसका टोटल एनर्जी इतना होगा, इस मीन पॉइंट पर भी निकालेंगे तो टोटल एनर्जी इतना ही होगा। अच्छा, मीन पॉइंट पर कोई पूछते कि काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, तो मीन पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है,
मीन पॉइंट पर टोटल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो होता है, दोनों का दोनों सेम होता है, वो कितना होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिससे स्टूडेंट को याद रखना चाहिए। ऑलरेडी हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं, एनर्जी रिलेटेड जब क्वेश्चन कर रहे थे तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए थे। इफ हाफ ऑफ द मास ऑफ द ब्लॉक ब्रेक्स ऑफ व्हेन इट पासिंग थ्रू द इक्विलिब्रियम पॉइंट, बोल रहा है कि ये ठीक है ऑक्सीलेशन कर रहा था, करते करते एक बार यहाँ से जब आगे बढ़ रहा है ना, तो इस पोजीशन पर जैसे ही पहुंचता है ना, इसका मास आधा टूट जाता है। अच्छा, तो मास आधा अगर यहाँ पर टूट जाएगा तो इसका जो टोटल एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी मास पर डिपेंड करता है। और फिर इसका जब मास आधा होगा तो फिर एम्पलीट्यूड ए नहीं रह जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व होगा ना, टूटने से पहले का एनर्जी और टूटने का बाद का एनर्जी दोनों इक्वल होना चाहिए। तो टूटने से पहले का एनर्जी इस पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर कितना था, वो था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के बराबर, क्योंकि उस समय एम्पलीट्यूड ए था। अब जब टूट गया तो मास आधा हो जाएगा, इसको कलर चेंज करके लिख देते हैं, टूटने के बाद इसका मास आधा हो जाएगा, तो m/2, फ्रीक्वेंसी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर, और ए चेंज हो जाएगा, इसको a डैश स्क्वायर कर देते हैं बाद में, ठीक है। दोनों को आपस में इक्वल कर दिए, दोनों के एनर्जी को। अब यहाँ से हाफ कटेगा, m कैंसिल होगा, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होगा, तो a स्क्वायर और 2 इधर से आकर के 2a स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a डैश का स्क्वायर, या a डैश बराबर √2a के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग से क्या पूछा था, फॉर द रिमेनिंग सिस्टम, जो मतलब जो सिस्टम बच गया उसके लिए एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन √2 इंटू ए के बराबर हो गया, तो एफ का वैल्यू कितना, √2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो 37 नंबर को किस टॉपिक में डालना चाहिए था, इसको डाल देना चाहिए था एनर्जी वाला टॉपिक में, क्योंकि टाइम पीरियड से रिलेटेड तो यहाँ पर कुछ आया नहीं हम लोग का, है ना। तो एक क्वेश्चन कुल मिला के बोलेंगे कि 2020 का पूछा हुआ है और सिंपल ही क्वेश्चन था, कुछ वैसा है नहीं, बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग को रूल अप्लाई कर देना था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में। ए पर्सन ऑफ मास एम इज सिटिंग ऑन ए स्विंग ऑफ लेंथ एल, ठीक है, एक लेंथ एल का एक स्विंग मतलब झूला लगा हुआ है और इस पर कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। ये मैक्सिमम बोल रहा है कि थीटा एंगल तक जाता है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, और इसका लेंथ कितना, एल दे रखा है, ठीक है, थीटा नोट दे रखा है, तो थीटा नोट हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। इफ द पर्सन स्टैंड्स अप, पर्सन आदमी जो है ना, इस तरह से झूलते झूलते इस पर खड़ा हो जाता है, इस पोजीशन पर आ करके, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पर खड़ा हो जाता है, तो वर्क डन बाय हिम, तो उसके द्वारा कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन तो हम लोग फोर्स इंटू क्या जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, बोल रहा है कि डेल एल तक आगे गया है, ठीक है, डेल एल मतलब फोर्स नीचे लग रहा होगा और ये डेल एल तक काफी छोटा है, ठीक है ना, तो हम लोग स्टेट मान सकते हैं कि डेल एल तक इतना दूर गया होगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो हम लोग का टोटल वर्क डन निकल जाएगा। एल निकालने का तरीका क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि कोई भी इस तरह का अगर पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर थीटा और ए वाला लेंथ अगर एल है, ठीक है, या फिर इसको अगर आर बोले, आर की जगह यहाँ पर एल लिया है, चलो हम लोग नॉर्मल जो इक्वेशन होता है ना उसके लिए अगर ए वाला थीटा है, ए आर है और ए एल है, तो हम लोग क्या जानते हैं, थीटा बराबर L/R, ठीक है। इसमें थीटा बराबर क्या होता है, L/R, और यहाँ से अगर एल निकालना रहा, ठीक है, एल निकालना रहा तो कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा R इंटू थीटा, मतलब कि ए लेंथ अगर नीचे वाला निकालना है ना, ए वाला, तो ए लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा को रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब कि ए वाला अगर पता करना है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, अगर जरूरत पड़ा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, एल बराबर हो जाएगा ए वाला जो डिस्टेंस है वो ए रेडियस का काम एल करेगा और ए थीटा इसके बराबर हो जाएगा। तो इस रिलेशन का अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यूज करेंगे, फिलहाल बस नॉलेज के लिए लिख दिए, कहीं पर ऐसा रिक्वायरमेंट हुआ तो यूज किया जा सकता है। अब दिक्कत है यहाँ पर फोर्स कैसे निकालें, तो यहाँ पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, जब एक पॉइंट हम लोग एनर्जी वाला में पढ़ चुके हैं कि जब इस पॉइंट पर होता है ऑब्जेक्ट तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होता है मैक्सिमम होता है, मतलब वेलोसिटी इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा होता है ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर बाहर की ओर इस पर जो फोर्स लगेगा mv max स्क्वायर बाई
आर लगेगा, आर की जगह पर यहाँ पर लेंथ कितना दे रखा है एल, तो एक तो ए फोर्स लगेगा और दूसरा एम जी लगेगा, वो भी तो नीचे की ओर ही लगेगा। ठीक है, ये दो फोर्स यहाँ पर लग रहा है, उसको टेंशन बैलेंस किए हुए है। तो इस फोर्स को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे फोर्स का वैल्यू कितना लिखना है, एम वी मैक्स स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई एल इंटू एल प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी इंटू एल, ये हम लोग का टोटल वर्क डन होगा, इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहाँ से एम इंटू वी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, हम लोग क्या जानते हैं, वी इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, अगर एक्स का वैल्यू पता है, स्टार्टिंग में थ्योरी में हमने लिखा था कि अगर एक्स बराबर एसएचएम के अगर हम लोग केस देखें तो एसएचएम में एक्स बराबर होता है ए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से भी निकालेंगे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, ए ओमेगा होता है। तो भी बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, ए ओमेगा, और यहाँ से अगर हम लोग भी का वैल्यू ही सिर्फ पुट करना है तो भी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल और प्लस एम इंटू जी, और एक एल तो रहेगा ही। अब यहाँ से ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, और हम लोग अगर ए स्क्वायर का वैल्यू निकालने जाए तो ए कितना हो जाएगा, तो ए मतलब क्या, एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड का वैल्यू ए कितना होगा, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम लोग फार्मूला देखे थे आर इंटू थीटा या फिर एल इंटू थीटा, तो एम्पलीट्यूड को हम लोग एल थीटा से रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा एम इंटू एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी इंटू एल के बराबर। यहाँ पर एल स्क्वायर होगा पर एक एल नीचे के एल से कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के एक ही ऊपर में बचेगा, एम एल थीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और प्लस एम जी इंटू एल। अब इसमें हम लोग का काम रह गया बस ओमेगा का वैल्यू निकालना। ओमेगा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ओमेगा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, इसमें टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जो कि पहले की थ्योरी में बताया जा चुका है। जब टॉपिक 2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हम इस केस में किस तरह से टाइम पीरियड निकालते हैं वो बताए थे। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि टी बाई टू पाई के इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एल बाई जी के, या फिर इसको अगर उल्टा कर दे तो 2 पाई बाई टी जो कि ओमेगा होता है, ठीक है, 2 पाई बाई टी क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा इज इक्वल टू इसको भी उल्टा करना होगा, अंडर रूट आ जाएगा जी बाई एल। तो इस टर्म को भी हम लोग फाइनली यहाँ पर यूज करके और ओमेगा का वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब आ जाएगा टोटल वर्क डन एम इंटू एल थीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर की जगह पर कितना यूज करना है, जी बाई एल, ठीक है, जी बाई एल हो जाएगा, और प्लस एम जी इंटू एल। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, एम जी कॉमन ले सकते हैं, या फिर एम जी एल अगर कॉमन लेने जाएंगे, एम जी एल, तो एक कुल मिलाकर के हो जाएगा, ए तो पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस एम निकाल चुके हैं, जी निकाल चुके हैं, और एल निकाल रहे हैं। यहाँ पर एल का जो वैल्यू होगा ना वो कैपिटल एल होगा, ए वाला लेंथ, तो एल कैपिटल अगर यहाँ पर रख लेते हैं तो ए एल भी कैंसिल हो जा रहा है। तो हम लोग ऑलरेडी एम और जी इसके अंदर था, एल बाहर था, एम जी एल निकाल लिए, ए वाला पूरा टर्म तो 1 हो जाएगा क्योंकि इसमें से सिर्फ एम जी बाहर निकाल रहे हैं, इसमें से भी एम जी बाहर निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा स्क्वायर। कुल मिला के हम लोग का आंसर कितना आ रहा है, एम जी एल इंटू 1 प्लस थीटा स्क्वायर, एम जी एल इंटू 1 प्लस थीटा स्क्वायर। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसमें स्टेप्स क्या क्या करना पड़ा, तो सबसे पहले तो वर्क डन निकालना था। वर्क के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं फोर्स इंटू लेंथ, तो चलो यहाँ पर लेंथ दिया हुआ था स्मॉल एल, फोर्स जो लगेगा वो फोर्स हम लोग को यहाँ का चाहिए। पहला स्टेप में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फार्मूला लिख लिए। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या किए, फोर्स निकालने की कोशिश किए। फोर्स हम लोग को पता चला कि वो इतना एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी के बराबर आ रहा है। अब हमारे लिए नया मुसीबत है ए भी, कि इस भी मैक्सिमम का वैल्यू कहाँ से निकाले। तो उसके लिए स्टेप 3 में गए, इसका इस इक्वेशन का यूज करके, जो एसएचएम का मेन इक्वेशन है, ठीक है, इसका नाम हम लोग स्टेप 3 दे देंगे। स्टेप 3 में हम लोग क्या किए, इसका यूज करके और भी का ओमेगा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, सॉरी भी का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या किए, भी का वैल्यू निकाल लिए।
अब भी का वैल्यू पुट करने से एक नया मुसीबत आया ओमेगा, ठीक है। तो उसके लिए स्टेप 4 हम लोग यूज किए और स्टेप 4 में ओमेगा यहाँ से, ये था स्टेप 4। जो इसका बेसिक फार्मूला होता है टाइम पीरियड का, उस टाइम पीरियड का फार्मूला यूज करके ओमेगा का वैल्यू निकाल लिए और ओमेगा का वैल्यू पुट करने के बाद फाइनली हम लोग को आंसर आ गया, ठीक है। तो ये मल्टी स्टेप क्वेश्चन एक था, ठीक है ना, जिसमें 3 से 4 स्टेप यूज हुआ है। स्टेप 1 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्टेप 2 मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू, स्टेप 3 ओमेगा का वैल्यू और तब जाकर के फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, एक मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था, ये 2019 का पूछा हुआ है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में दे रखा है ए सिंपल पेंडुलम ऑक्सिलेटिंग इन एयर हैज टाइम पीरियड टी। इसका टाइम पीरियड दे रखा है। द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज कम्प्लीटली इमर्ज्ड इन ए नॉन विस्कस लिक्विड। एक नॉन विस्कस लिक्विड में इसको डाल दिया जाता है। तो हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, टी बराबर होता है अंडर रूट, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है, मतलब ए जी पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है ए सिंपल पेंडुलम ऑक्सिलेटिंग इन एयर हैज पीरियड टी। इसका टाइम पीरियड टी दे रखा है। किसी भी सिंपल पेंडुलम में हम लोग टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, तो टाइम पीरियड का इसमें वैल्यू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल जी होता है। तो हम लोग चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि T2 बाई T1 जो होगा वो अंडर रूट G1 बाई G2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे दे रखा है पेंडुलम इज कम्प्लीटली इमर्ज इन नॉन विस्कस। इस बॉब को क्या किया जाता है कि एक नॉन विस्कस लिक्विड के अंदर डाल दिया जाता है, जिसका डेंसिटी कितना है 1/16 है। तो अगर डेंसिटी इसका चेंज हो रहा है और उस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, तो उस केस में हम लोग लिख सकते हैं कि जी इफेक्टिव जो हमारा होगा वो जी माइनस जी बाई 16 के बराबर हो जाएगा। इसको अगर हम लोग घटा लेते हैं तो ये आ जाएगा 15 जी बाई 16। तो ये हम लोग का एक तरह से G2 का काम करेगा, ठीक है। अब हम लोग को G1 G2 और क्या पता है T1 पता है, तो इस केस में T2 आसानी से निकाल सकते हैं। तो T2 हम लोग का हो जाएगा अंडर रूट G1। G1 का वैल्यू कितना है, G1 का वैल्यू G ही रहेगा। G2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 G बाई 16, 15 G बाई 16 और इंटू जो नीचे T1 था वो यहाँ पर आ जाएगा। T1 को हम लोग T लिख सकते हैं क्योंकि इनिशियल जो इसका टाइम पीरियड था वो T दे करके रखा था। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 4T अंडर रूट जी से जी कैंसिल 1/15। तो 4T अंडर रूट 1/15 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 में दे रखा है 2 लाइट आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के are attached horizontally at the two end of a uniform horizontal rod AB। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल रड AB दे रखा है, इस तरह से अटैच है, ठीक है। और इसको अगर थोड़ा सा घुमा करके छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, ए लेंथ मान लेते हैं एक्स लेंथ हम लोग थोड़ा सा आगे इसको झुका दिए, झुकाने के बाद इसको छोड़ दिए तो ये मूव करना शुरू कर देगा। और कुल मिला के इस तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और इसमें अगर ए वाला हम लोग थीटा एज्यूम कर लें तो हम लोग अभी पढ़े थे थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एक कब होता है, इस केस में, ठीक है। तो ए जो लेंथ है ना वो हमारे लिए ए वाला लेंथ हो जाएगा और ए रेडियस का काम करेगा। तो इसका लेंथ कितना दे रखा है, इस रड का लेंथ एल दे रखा है। तो ए वाला पार्ट जो है ना एल बाई 2 हो जाएगा, ए वाला एक्स है और ए वाला थीटा है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग L निकालना चाहे मतलब x निकालना चाहे तो x बराबर हो जाएगा थीटा इंटू एल बाई 2, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे L निकालेंगे तो थीटा इंटू आर, ए वाला थीटा और थीटा के साथ लगा हुआ लेंथ, ए वाला थीटा थीटा के साथ लगा हुआ लेंथ, वो किस चीज़ का काम करेगा, x का। तो एक रिजल्ट इसको हम लोग लिख करके रखेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग को कुछ बताया नहीं कि इसका जरूरत पड़ने वाला है कि नहीं है। द रड इज पिवोटेड एट इट्स सेंटर, ओ पर यहाँ पर पिवोट करके रखा है। अदर एंड ऑफ द टू स्प्रिंग आर फिक्स्ड, मतलब सारा अरेंजमेंट इस टाइप से दिया हुआ है। द फ्रीक्वेंसी मतलब वही टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी आ गया। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले याद करते हैं कि वो जो टॉर्क था ना, टॉर्क होता है क्या, आई माइनस ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी इंटू थीटा के बराबर होता है। और इससे हम लोग को मिला था
थीटा थीटा कैंसिल, सी बराबर लिख सकते हैं आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं अंडर रूट सी बाई आई। ये हमने थ्योरी में स्टार्टिंग में ही बता दिया था, और हम बोले थे कि हम लोग के लिए जो मुसीबत बनेगा वो सी बनेगा, लेकिन हमने साथ में ये भी बोला था कि सी निकालने के लिए वो कुछ न कुछ हिंट दे देगा। मतलब सी निकालने के लिए हम लोग को फिर से वही टॉर्क निकालना पड़ेगा, और टॉर्क निकालने के लिए सिर्फ यही एक फार्मूला नहीं होता है। ये फार्मूला तो हम लोग आया था एसएम वाले इक्वेशन से, हम लोग फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज करके जो रोटेशन में पढ़े थे वो टॉर्क निकाल सकते हैं। टॉर्क बराबर क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर्स तो k इंटू एक्स होगा, स्प्रिंग की वजह से लगने वाला फोर्स, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो रहा है l/2, और चूंकि टॉर्क जो है एक तो इधर भी लग रहा है कि इधर क्लॉक एक ऊपर की ओर लग रहा है, दूसरा नीचे की ओर लग रहा है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो हम लोग को 2 से भी इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2k x का वैल्यू अब हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे। x हम लोग खुद से एज्यूम किए थे, उसको हटा देना है, तो थीटा l/2 यहाँ पर आ जाएगा, थीटा l/2। तो यहाँ से 2 और 2 हम लोग का थीटा l/2 x का वैल्यू हुआ, और एक l/2 पहले से है, ये भी लिखना होगा। तो एक तो 2 कैंसिल हो रहा है, एक कुल मिला के आ गया k इंटू थीटा इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और एक किसके बराबर आएगा, ए सी इंटू थीटा के बराबर आएगा। तो थीटा थीटा खत्म, सी का वैल्यू कितना आ गया, सी का वैल्यू आ गया के एल स्क्वायर बाई 2। तो यही वो हिंट दे करके रखा था सी निकालने के लिए। हमने बोला था कि हिंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे देगा जिससे हम लोग इजिली सी निकाल लिया करेंगे। अब हम लोग को सिंपल ओमेगा निकालना रह गया। ओमेगा बराबर हम लोग क्या जानते हैं 2 पाई बाई एफ, तो एफ बराबर हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट ओमेगा अंडर रूट सी। सी का वैल्यू कितना आया है के एल स्क्वायर बाई 2, के एल स्क्वायर बाई 2, और नीचे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लेते हैं जो कि एम एल स्क्वायर बाई 12 के बराबर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से आ गया 6, मतलब कुल मिला के 6k बाई एम, 1/2 पाई अंडर रूट 6k बटा एम। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है सही, ऑप्शन हम लोग का सही सी हो जाएगा।